व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने PIA की टिकट कैसे बुक करानी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की टिकट आपने कैसे बुक करानी है। ये इसका तरीका बिल्कुल आसान है। एक हकीकत में एक जो है ना, एक अनपढ़ बंदा भाइयों वो भी अपनी टिकट खुद बुक करा सकता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है कि मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लें। इंशाल्लाह इसके बाद आप अपनी टिकट खुद बुक करा लेंगे। और भाई मेरी सजेशन तो यही होगी कि प्लीज़ आप जो टिकट अपनी है वो खुद बुक कराया करें, ना जेंट्स के पास जाया करें, क्योंकि जो जो टिकट जेंट्स होते हैं ये इजाफी जो है वो पैसे जो आपसे ले लेते हैं। ठीक है। और इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने प्ले स्टोर से PIA की जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लेना है। और ये मैंने एप्लीकेशन PIA की इंस्टॉल की हुई है। इसका एक और तरीका भी है कि आप अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से आप इसकी वेबसाइट है उससे भी आप टिकट बुक करा सकते हैं, लेकिन उससे जो आसान तरीका है वो ये एप्लीकेशन से है। ठीक है ना। ये एप्लीकेशन सामने आपको इसका आइकन नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ जी। ये देखें जी, ये इसका एप्लीकेशन का इंटरफेस जो है वो नज़र आ गया है आपको। ये डिस्प्ले नज़र आ रहा है आपको। इस पे जो बुक ऑफ फ्लाइट है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। हाँ, क्लिक करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, आपने अगर कोई भी करेंसी जो है, यानी आपने पाकिस्तान रुपीज़ में या रियाल में, सऊदी रियाल में या किसी भी किस्म की आपने करेंसी जो है वो सिलेक्ट अगर चेंज करनी है, क्योंकि ऑलरेडी जो जब ये आप PI की जो है एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करेंगे तो इसमें पाकिस्तान रुपीज़ में करेंसी होगी, तो उसका अगर चेंज आपने करना है तो वो कैसे करना है। ये ऊपर राइट कॉर्नर में वो 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, इस पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ये नीचे सेटिंग है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये PKR है आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो तमाम जो करेंसी है वो सामने शो हो जाएंगी। उसमें जो सी भी आप चाहेंगे वो आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ले जी। अब ये बुक का फ्लाइट पर क्लिक कर लें आप। ये मैंने कर लिया है। इस पे ऊपर 3 ऑप्शन है, वन वे है, राउंड ट्रिप है, मल्टी सिटी है। इस पर आप जो राउंड ट्रिप है इसका मतलब ये है कि यानी ये आमतौर पर विजिटर यूज़ करते हैं। इसका मतलब यही है कि यानी आने और जाने की दोनों की टिकट जो है ना पहले ही आप इसमें डेट वगैरह फिक्स कर लेते हैं। और जो वन वे है ये रेगुलर है, आमतौर पर लोग ये वन वे ही टिकट बुक कराते हैं इसको ही। हम वन वे पर क्लिक कर लेते हैं। वन वे पर क्लिक करने के बाद ये नीचे आपको फ्राम नज़र आ रहा है, साथ टू है। फ्राम का मतलब यही है कि आपने जहाँ से रवाना होना है, और टू का मतलब ये है कि जहाँ आपने जाना है। ठीक है, फ्राम पर आप क्लिक कर लें जी। ये मैंने फ्राम पर क्लिक कर लिया। इसके बाद जी हम नीचे ये एयरपोर्ट है कराची, हम कराची को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये हमने कराची सेलेक्ट हो गया। ठीक है ना, ये ऊपर KHI नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आप जहां आपने जाना है, ठीक ना, उस आप एयरपोर्ट को सिलेक्ट कर लें। हम जी हमने रियाज को जो सऊदीया है इसका एयरपोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जी। ये आपको सामने ऊपर नज़र आ रहा है। इसके बाद ये नीचे आ गया जी दूसरा ऑप्शन डिपार्चर का। जी डिपार्चर का मतलब है रवानगी, यानी जिस डेट को आपने रवाना होना है वो डेट आप सेलेक्ट कर लें जी। मैं वो डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, 24 मार्च को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके कर लें। ये भी हो गया। अब तीसरे नंबर पर है, इसमें आपने जितनी तादाद है जो वो रखनी है वो रख सकते हैं। अडल्ट है, अडल्ट और चाइल्ड है। चाइल्ड का मतलब यही है कि इसके 2 से 12 साल तक, और इन्फेंट का मतलब यही है कि 2 साल से छोटी उम्र का बच्चे जो होते हैं। ठीक है ना। इसमें आप जितनी भी आप तादाद रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। नीचे आ गया जी इकानॉमी क्लास है, आगे आगे है एक्जीक्यूटिव इकानॉमी, और नीचे बिजनेस क्लास है। इसमें आप जो सी मर्ज़ी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। आम तौर पर रेगुलर जो है वो इकानॉमी क्लास ही सिलेक्ट की जाती है। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। नीचे बुक नो है, बुक नो पर क्लिक कर लें जी। ये मैंने क्लिक कर ली। अभी ये सामने जी फ़्लाइट की कीमत भी नज़र आ रही है आपको। ठीक है ना, स्क्रीन पर। इस पे जो है हम जी ये ऊपर वाली है कराची, ये
इस पे जी 8 बजे यहाँ से निकलेगी और 10 बजकर 10 मिनट पर ये रियाद पहुँचेगी, ठीक है ना। इसके नीचे है जी स्टॉप, एक स्टॉप है, ये नीचे ना रेड कलर में छोटा लिखा हुआ है, एक स्टॉप है, एक डे है, 4 घंटे और 10 मिनट है। इसका जो फ्लाइट का दौरानिया है ना ये है। इसकी कीमत कितनी है जी 80,655 रुपीज़ है, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिया, ये नीचे कंटिन्यू है, इस पर क्लिक कर लें, हमने कर लिया, ठीक है। आगे आ गया जी मेल, आ गया फीमेल, मेल पर क्लिक करते हैं। टाइटल है, टाइटल का मतलब ये है डॉक्टर, मिसिज या मिस्टर। अगर मेल है तो आप मिस्टर सेलेक्ट कर लें, अगर फीमेल है तो मिसिज सेलेक्ट कर लें। हम जी मिस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे जी नेम आ गया, नेम आप कोई, मैं जी नेम लिख लेता हूँ नवीद, ठीक है ना। सर नेम लिखता हूँ हसन। ये पासपोर्ट से देकर आपने नेम लिख लेना है। ये अगर आगे पीछे भी हो जाए ना वो कोई इतना मसला नहीं होता। हसन अगर ऊपर आ जाए, नवीद नीचे आ जाए तो इसका इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आगे जी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जी मैंने 1993 की लिख लिया, ठीक है। आगे एडिशनल सर्विस है, एडिशनल सर्विस यही है कि जो तो बाय डिफ़ॉल्ट है उसके अलावा अगर कोई और आप सर्विस ऐड करना चाहते हैं। आगे आ गया है जी अवार्ड प्लस मेंबर आईडी। हाँ, अगर आपका ऑलरेडी इसमें अकाउंट आपने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना, उस पर आप जो आपकी जो मेंबर आईडी है वो अगर आप लिख दें तो उसके आपको बोनस पॉइंट कुछ मिल जाते हैं। तो अगर उसमें ऐसा होता है कि आपने अगर 5-7 टिकटें आप बुक कराते हैं तो उसके बदले हो सकता है कि आपको एक टिकट मिल जाए। लेकिन छोड़ें फ़िलहाल इसको। आप आगे आ गया नेशनैलिटी, नेशनैलिटी को सिलेक्ट करें। ये जी हम पाकिस्तानी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके नीचे आ गया जी पासपोर्ट इंफॉर्मेशन। इधर आपने पासपोर्ट नंबर लिख लेना है, ठीक है। ये जी नंबर लिख लिया। इसके बाद आ गया जी कंट्री पाकिस्तान। हाँ, उसके बाद आ गया जी एक्सपायर डेट, ठीक है। ये जी एक्सपायर डेट होगी, ठीक है। इसके बाद हमने नीचे जी कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है, ये मैंने कर लिया। इसके बाद ये ऊपर नाम आ गए, ये नीचे जी आप अपना नंबर लिख लें, ये मैंने नंबर लिख लिया। नीचे जी आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है, ठीक है। जी ये मैंने अपना जीमेल आईडी लिख ली है। इसका ये आपने लाजमी लिखनी होती है क्योंकि जब आपकी टिकट बुक हो जाएगी तो आपको मेल भी चली जाएगी, वहाँ से आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये जी नीचे जी ये लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू रिसीव माई रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन बाई SMS। इस पर आप चेक कर लें इसको, कंटिन्यू पर क्लिक कर लें जी, ये मैंने कर लिया। लें जी, अगर तो यहाँ से आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो सीट मिली हुई है वही आपकी बुक हो जाएगी। अगर तो इधर से आप कोई और सीट अपनी मर्ज़ी की अगर कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इजाफी जो चार्जेस हैं वो पे करने पड़ेंगे। आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। ये जी ये 2 दफ़ा इसलिए कंटिन्यू पर क्लिक किया क्योंकि इसमें स्टॉप था, इसलिए वो हाँ। ये आगे आ गया जी सिलेक्ट एक्सेस बैगेज। इसका मतलब यही है कि अगर आपने कोई पीस इजाफी सेलेक्ट करना है, यानी बैग वगैरह इजाफी सेलेक्ट करना है, जो तो पहले आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले जो आपको वज़न दिया होता है वो 40 kg, उसके अलावा अगर कोई आपने इसको बढ़ाना है तो वो आप नीचे इसको सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये देखें, साथ कीमत भी लिखी हुई है, प्राइस भी लिखी हुई है और साथ वज़न भी लिखा हुआ है। आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लें जी। लें जी, ये जी मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया है। ये फ़्लाइट समरी आ गई है, इसमें तमाम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। यानी ये ऊपर है कराची से लाहौर, ये साथ साथ टाइम लिखा हुआ है डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम लिखा हुआ है।
ये लाहौर, नीचे रियाद, ठीक है ना। ये कंटिन्यू पर क्लिक कर लें आप। ये जी आ गया। आगे यहाँ आ गया जी क्रेडिट कार्ड नंबर। आप अपना जो आपका क्रेडिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड जो आपका बना हुआ है, ठीक है ना, उससे आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दे सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर है क्रेडिट कार्ड होल्डर नेम, इस पर आप अपना नाम लिखें जिस नाम से एटीएम कार्ड बना हुआ है। नीचे है जी कार्ड नंबर। ये कार्ड नंबर वही होता है जो फ्रंट साइड पर होता है ना, 16 हिस्सों का कार्ड नंबर, वो आपने लिखना है। नीचे इधर जी आ गया कार्ड टाइप, वो आपका मास्टर है या वीज़ा है, जो सा कार्ड है वो आप सेलेक्ट कर लें। ये नीचे आ गया एक्सपायरेशन डेट। वो जो एक्सपायर डेट है वो कार्ड के एक साइड पर कोने में लिखी होती है, वो आप यहाँ आप वो एक्सपायर डेट लिख लें। आगे आगे आ गया जी CVC। ये CVC कार्ड के बैक पर 3 हिस्सों का जो कोड लिखा होता है ना, वो आपने इधर लिख लेना है। नीचे आप अपना एड्रेस लिख लें, कंट्री नेम लिख लें, सिटी नेम लिख लें, पोस्टल कोड लिख लें। ये सब कुछ लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, परचेज कर लेनी है। परचेज करने के बाद आपके कार्ड से 80,655 जो रुपीज़ हैं वो काट लिए जाएंगे और आपकी टिकट जो है बुक हो जाएगी। बुक होने के बाद आपको क्या होगा, वो जीमेल पर आपकी वो चली जाएगी। वहाँ से आपने क्या करना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है। इतना सा काम है, बिल्कुल कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आगे दूसरा ऑप्शन है रिजर्वेशन। इसका मतलब यही होता है कि आप अभी टिकट बुक कर लेते हैं लेकिन आप पैसे पे नहीं करते। वो आपको 24 घंटों का टाइम होता है, 24 घंटों के अंदर अंदर आपने पैसे पे करने हैं, क्योंकि 24 घंटों के अंदर अंदर वो कोई टिकट कोई और बंदा नहीं खरीद सकता। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।